देखिए इंसान की ना दो जिंदगी हैं। एक वो जो जी रहा है, दूसरी उसकी हेल्थ है। जो इंसान हेल्थी नहीं है ना, उसकी समझ लें कि दूसरी जिंदगी भी डिस्टर्ब है, यानी कि वो जी नहीं रहा, वो चलती फिरती लाश है एक। देखिए बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें सेहतमंद रहने का भी कहा गया है। अब देखें एक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा एक सेहतमंद मोमिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सेहतमंद मोमिन जो है वो दुनिया पे बोझ नहीं होता। देखें जितना सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी है ना, उतना सेहतमंद रहना ज़रूरी है। आप खुद एक चीज़ थिंक करें, खुद एक चीज़ सोचें। अगर आप हेल्थी नहीं हैं तो आप मतलब कि रोज़मर्रा रूटीन में उठ के आपको क्या महसूस होता है। अब अनहेल्थी में क्या आता है कि पीसीओएस की बीमारी भी लग जाती है फीमेल्स को, थायराइड भी हो जाता है, स्टमक का इश्यू हो जाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाता है, हाजमे का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। इसके अलावा आपका सर बोझल रहेगा, आपको हेडेक रहेगी। मतलब इस तरह की बेशुमार मसाइल हैं आपकी जो बॉडी के अंदर पूरा दिन रहते हैं। इस सब की रीज़न क्या है? अनहेल्थी लाइफस्टाइल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जिस पे आप अमल करें, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल कर लें, तो इंशाल्लाह आप अनहेल्थी आपको कोई भी नहीं कहेगा, आप हेल्थी हो जाएंगे। ये मेरा आपके साथ चैलेंज है। कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी, किसी किस्म का कुछ भी नहीं होगा। देखें एक वीडियो में यूट्यूब पे देख रहा था कि उस पर कहा कि हज़रत मूसा या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा जो है वो कि अगर आपका भी खुदा होता तो आप उससे क्या मांगते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उससे सेहत मांगता। यानी कि देखें अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि सेहत का मामला, जब अल्लाह ताला बोल रहे हैं तो सोचें कि कितनी अहमियत का अमल। इसके अलावा अगर आप हेल्थी होते हैं, अब कोई ऐसा दिन होता है कि आप उठते हैं, आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, वो आपकी एक हेल्थ होती है, एक अच्छी आपके हार्मोन्स जो है वो आपके हार्मोन्स जो है वो अंदर चेंजिंग उसमें हुई होती है, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल में उठते हैं और आपका वो दिन बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये रोज़ का आपका दिन क्यों ना अच्छा रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप बताता हूँ 5 कौन सी ऐसी टिप्स हैं, वो आपको बताऊंगा। अगर आप उन पर अमल कर लेते हैं तो आप एक चलती फिरती लाश नहीं रहेंगे, बल्कि आप जब तक जी रहे हैं, आप जब तक जिंदा हैं, तब तक आप अपने पाँव पर खड़े रहेंगे, आप अपने कदमों पर खड़े रहेंगे। बेशक आपकी 70 साल 80 साल उम्र हो जाए, ये नहीं कि आप बेड पर जाकर लेट जाएंगे, आप अपने कदमों पर खड़े रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 टिप्स बताता हूँ। इस वीडियो को शेयर लाजमी आपने करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आती रहे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगैर सब्सक्राइब किए आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे तो मज़ा तो ना आया। बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें ताकि हमारी फैमिली के साथ आप भी जुड़ जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बताता हूँ 5 ऐसी कौन सी टिप्स हैं। तो टिप नंबर 1 के अपने अंदर आपने विल पावर पैदा करनी है। विल पावर यानी कि एक जो आपने फैसला कर लिया है उसको आपने पूरा करना है। फैसले से मुराद क्या, आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, गौर से सुने। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, ये समझ लें कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा अहम वीडियो है। देखिए अब विल पावर क्या है कि अगर आप यहां पे बैठे हैं, आपने सोचा कि यार मैं उठ के पानी ना पी लूं, तो वो आपकी विल पावर, आपने उठ के पानी पीना है, सुस्ती नहीं करनी उसमें आपने कि नहीं मैं नहीं करूं। यानी कि आपने कोई भी फैसला करना है तो वो आपका फाइनल फैसला होना चाहिए। ये आपकी टिप नंबर 1 थी। टिप नंबर 2 जो मेरी आ जाती है, टिप नंबर 2 में आपकी नींद है, जो कि आपने 8 घंटे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उधर से इधर हो जाए, उसको छोड़ के, दुनिया के सारे काम छोड़ के आपने 8 घंटे अपनी नींद पूरी करनी है। आप एक रोबोट को देखते हैं, एक रोबोट जो है वो चार्जेबल होता है, ठीक है। जब उसकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो उसको लाजमी चार्ज करना पड़ता है, अदरवाइज वो काम नहीं करता। सेम थिंग इज फॉर यू कि आप अगर पूरा दिन काम करते हैं, आपको महसूस तो नहीं होता शुरू में कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं यार, मुझे तो कुछ नहीं है। लेकिन जो 8 घंटे है वो आपकी बॉडी का फ्यूल है, आपकी बॉडी का ईंधन है। यानी कि जब आप सोते हैं, समझ लें कि आपको चार्जिंग पे लगा दिया किसी ने, आपकी बॉडी रिकवरी कर रही होती है, आपके माइंड को रिकवर कर रही होती है, आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रेस है उसको रिलीज कर रही होती है। इसके अलावा बहुत सी 100 ऑफ मिलियंस ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, चेंजिंग हो रही होती है, आपकी बॉडी को बिल्कुल वो परफेक्ट कर रही होती है एक लाइन में। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं है तो 3 दिन लगातार ना सो के मुझे बताएं। एक दिन का जगराता हो ना सिर्फ, यानी कि बंदा जागा हो पूरी रात, तो दूसरे दिन बंदे को लग समझ जाती है। तो आपने अपनी चार्जिंग पूरी करनी है, आपने अपनी बॉडी का ईंधन जो है वो पूरा करना है 8 घंटे डीप स्लीप लेके। अब देखें, आप अगर सोचते हैं यार काम है, मैंने काम भी करना है, मैंने ये भी करना है, वो यार जब जिंदगी नहीं रहेगी तो उस जो काम कर रहे हैं उसका क्या फायदा। मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए ये है कि टिप नंबर 2 में आपने अपनी 8 घंटे नींद मस्ट पूरी करनी है।
तो टिप नंबर 3 है मेरी कि आप अपनी लाइफ में पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। देखें, जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं जो कि सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, उन लोगों में हार्ट अटैक की रेशो बिल्कुल जीरो है। उसका रीजन क्या है कि जो लोग सब्जियां खाते हैं उनकी बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती। कोलेस्ट्रॉल जिसकी बॉडी नहीं बनती, आपको एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी जो है उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल तकरीबन ना होने के बराबर करती है। तो क्या होता है, ऐसे आपको हार्ट अटैक नहीं होता। ये मैं आपको सिर्फ हेल्थी रहने के लिए बता रहा हूं। इसीलिए आप सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं। देखें, एक मैं आपको बताता हूं, एक रिसर्च में एक साइंटिस्ट था ऑस्ट्रेलिया का, जो मैंने ऑस्ट्रिया का या ऑस्ट्रेलिया का मैंने उस एक बुक में रीड किया था। उसने कहा था कि एक शख्स था जिसका दिल का वाल बंद हो चुका था हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। 1 साल तक उसको सिर्फ सब्जियों पर लगा दिया गया था, तो उसका जो वो कोलेस्ट्रॉल था आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो गया था, यानी कि उसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। तो आप गोश्त और मुर्गी जो है वो आप वीक में 1 दफा सिर्फ खाएं, कोशिश करें। सब्जियां आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सेकंड प्रायोरिटी इज योर जो आपकी दालें होती हैं, एंड द थर्ड प्रायोरिटी इज जो है वो आपकी चिकन या गोश्त, जो सबसे लास्ट पे प्रायोरिटी है। 8 गिलास आपने गिनती के रख लेने हैं। पानी आपने मस्ट पीना है। अगर आप 8 गिलास पानी नहीं पीते, आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन, जितनी भी आपकी बॉडी में केमिकल्स जो जरासीम होते हैं ना, वो आपके खत्म नहीं होते। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लेवल पे नहीं आता। आपकी बॉडी पूरी जो है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती। तो ये मेरी टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 आ जाते हैं। टिप नंबर 4 में आपकी एक्सरसाइज आ जाती है। यार, एक्सरसाइज जो है ना वो आपकी जिंदगी का बहुत 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 अहम रोल है। जितने पॉजिटिव बता रहा हूं सब के सब बहुत अहम है। तो टिप नंबर 4 में जो एक्सरसाइज आपकी आती है, आपकी पूरी बॉडी को एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आपने डेली 1 घंटा एक्सरसाइज लाजमी करनी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपने 1 घंटा वॉक लाजमी करनी है। डेली का 1 घंटा आपने अपने आप को देना है। सुबह उठे या रात को सोने से पहले घर से निकल जाए, रोड पे जाके 1 घंटा तेज तेज वॉक करें। अगर फीमेल्स हैं, घर में अपने 1 घंटा फास्ट वॉक करें। आपकी एक्सरसाइज में जिम एक्सरसाइज आ जाती है, आपका कार्डियो आ जाता है, आपके घर में कार्डियो आ जाता है, रस्सी कूदना आ जाता है, आपकी वॉक आ जाती है, वॉक जो ब्रिस्क वॉक होती है। तो ये आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहम रोल करती हैं। देखिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि अगर आप एक शर्ट पहनते हैं दाहिने हाथ से, तो आपको उसने उतारना बाइने हाथ से। अगर आप जूती जो है वो उसमें आप लेफ्ट पांव पहले रखते हैं, तो आपने उतारना जो है वो राइट पांव से है। रीजन क्या है कि आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती रहे। देखिए, हमें ये बातें पहले ही बता दी गई हैं, लेकिन हम लोग इस पे अमल नहीं करते। तो फिर आपको पता ही है कि आप लोगों के साथ क्या होता है, पीसीओएस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये मेरी टिप नंबर 4 थी। तो टिप नंबर 5 जो कि लास्ट मेरी टिप है, ये तो मैं कहता हूं कि हर बंदे को है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है उसकी वजह से 80% लोग दुनिया पे मार जाते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। सिर्फ ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ज्यादातर लोगों को होती है। उसका रीजन क्या है, फीमेल्स में ये बीमारी बहुत होती है। फीमेल्स में ये बीमारी इसलिए होती है कि कुछ फीमेल्स होती हैं कि एक गिलास यहाँ पे पड़ा हुआ है, किसी ने रखा हुआ है, तो यहां से उठा के उसने इधर रख दिया, तो उसके दिमाग में ये स्ट्रेस और डिप्रेशन आ जाएगा कि वहां पे क्यों है, दोबारा अपनी जगह पे क्यों नहीं है। लेकिन आपने स्ट्रेस डिप्रेशन से बाहर आना है। जो मेल्स हैं वो काम करने जाते हैं, पूरा पूरा दिन काम करते रहते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते, वीक में 1 दफा छुट्टी नहीं करते। स्ट्रेस डिप्रेशन ये भी है। मोस्टली चीजें डिप्रेशन है। अगर आपका सर दर्द होता है, आप सोच ही पड़ जाते हैं कि मेरा सर दर्द क्यों आ रहा है, मुझे क्या हो गया। दिस इज द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको एंजाइटी में ले जाता है। एंजाइटी आपको क्या करती है, आपकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देती है। आपको अजीब अजीब तरह के ख्यालात आते हैं, आपकी बॉडी ऐसे लाइक स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत बड़ा इश्यू। अगर आप चाहते हैं इस पे कंप्लीट वीडियो आए, आप लोगों को मैं स्ट्रेस से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैंने इस पे काफी स्टडी की है, मुझे पता है लोगों पे क्या गुजरती है, तो इस पे एक कंप्लीट वीडियो आ जाएगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है, मेरी टिप नंबर 5 जो है उसके मुताबिक आपने स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाना, वो नहीं आपने लेना। अगर आपको एंजाइटी है, आपने कोई टैबलेट नहीं यूज करनी, स्ट्रेस डिप्रेशन की कोई टैबलेट नहीं यूज करनी, बर्दाश्त कर लें, टैबलेट यूज ना करें। जो बंदा स्ट्रेस और डिप्रेशन में पड़ जाता है उसकी मौत वहां से वाकया होना शुरू हो जाती है, उसके दिन जो है वो शुरू हो जाते हैं मरने के। लेकिन वो यही समझता है कि मैं अभी जो है वो मार जाऊंगा, अभी मार जाऊंगा, अभी मार जाऊंगा। अगर आप में से किसी होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि ऐसा है या नहीं है। तो टिप नंबर 6 आपको एक दे देता हूं, बोनस टिप्स, वो सुन लें। टिप नंबर 6 जो बोनस टिप है वो मैं आपको अपनी जाती एक राय दूंगा। आपने क्या करना है, वीक में 1 दिन रख लेना छुट्टी का। अगर उस दिन आपको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा हो, वो दिन आपने छोड़ देना है। उस दिन आपने काम पे नहीं जाना, क्योंकि आपको मैंने पहली टिप में बताया था विल पावर।
विल पावर से वो आपने छुट्टी करनी है, उस दिन आपने अपने आप को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, आपने एक्सरसाइज के लिए 1-2 घंटे लगाने हैं, कोई बालों का ट्रीटमेंट कर लेना है, आपने कोई स्किन का ट्रीटमेंट कर लेना है, आपने नहा धो के अच्छी तरह से फ्रेश हो जाना है, आपने नेल्स को कट कर लेना है। यानी कि आपने उस दिन अपनी पूरी ये सोचना है कि मैंने सुबह से शाम तक क्या करना है, किस फैमिली में जाना है, किस दोस्त के पास बैठना है, थोड़ा टाइम आपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर लेना है, एक्सरसाइज, और 1-2 घंटे आप अपनी एक्सरसाइज को दे दें उस दिन, बाकी दिन में तो आपने 1 घंटा देना ही देना है। तो ये मेरी जो है नंबर 6 जो है वो टिप थी। अगर आप मेरी इन 5 टिप्स जो मैंने आपको मेन दी हैं और 6वीं, इस पे आप अमल कर लेते हैं तो यकीन जाने कि मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं 1 मंथ बाद आपने अपनी हेल्थ के बारे में इस कमेंट में मुझे बताना है। कमेंट्स आपने करने हैं मुझे ज़्यादा तक मुझे भी पता चले, क्योंकि मैं अपने ऊपर ये इंप्लीमेंट करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत से जो मेरी हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। एक वक्त में बिगड़ गई थी क्योंकि मैंने सब बैड हैबिट्स जो हैं उस शुरू कर दी। बैड हैबिट्स में ये नहीं कि दारू पीनी शुरू कर दी थी, शराब पीनी शुरू, ऐसा कुछ नहीं। जिम छोड़ दी थी, हर वक्त बैठा रहना, जिस टाइम दिल करना खा लेना, जिस टाइम करना सो जाना, मतलब कि मैंने टोटल अपनी हैबिट्स को ख़राब कर दिया था। तो मुझे काफ़ी सारे मसाइल आए थे, मैंने अब दोबारा से सेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आप पे भी इस पर अमल करें, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। PCOS है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, थायराइड है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है, वो सारा ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो पर लाजमी अमल करें, 1 मंथ बाद इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे, ये मेरी गारंटी है आपको पता है कि मैं जो बात कहता हूं वो 99% तो ठीक होती है, 100% भी होती है, लेकिन 99%। इस वीडियो को मस्ट शेयर करना है, आपकी वजह से दूसरे लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोगों का एक भला हो जाएगा। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन मस्ट क्लिक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, गुड बाय।